27 ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो इस लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप कैसे उसको डिजाइन करेंगे CSS के द्वारा। सपोज आप अपनी वेबसाइट में नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं कि कोई उस पर नेविगेशन सिस्टम पर क्लिक करे और वो उसको उसकी जो भी वो सर्च कर रहा है उस तक पहुंचा दे। तो नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है या ऑर्डर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो टैग होता है वो रहता है UL एंड ग्रेटर देन एंड एक एंडिंग टैग भी चाहिए, तो लेस देन फॉरवर्ड स्लैश एंड UL एंड ग्रेटर देन। अब इसके अंदर अपन को आइटम पुट करना है। तो उसके लिए आइटम पुट करने के लिए एक लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट के लिए जो रहता है टैग वो रहता है लेस देन LI ग्रेटर देन एंड लेस देन फॉरवर्ड स्लैश LI ग्रेटर देन। तो अपन को 3 आइटम पुट करना है। तो उसके लिए अपन को 3 लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो 3 लिस्ट बन गई हैं। अब इस लिस्ट में हर एक लिस्ट में एक आइटम पुट करते हैं। सपोज पहली लिस्ट में बनाना और दूसरी लिस्ट में मैं आइटम पुट करने जा रहा हूँ एप्पल एंड लास्ट लिस्ट में मैं पुट करना जा रहा हूँ काउ। तो अपन लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट को बना लिया है। अब क्या करना है, इसकी डिज़ाइन करनी है। तो डिज़ाइन पार्ट में जाने से पहले मैं आपको पहले सेव करके और रिफ्रेश करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसको डिज़ाइन कैसे करें, नेविगेशन सिस्टम को कैसे और अच्छा बनाएं कि कलर आ जाए उसमें, उसकी बॉर्डर आ जाए उसमें और कई तरह से वो लेफ़्ट साइड में चला जाए। यहाँ पर अभी लेफ़्ट में जो मार्जिन दिख रहा है वो कम हो जाए यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को CSS के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब इसके डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको आप डिज़ाइन करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। सपोज मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो UL एलिमेंट का नाम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस चीज़ को लिखेंगे जिसको आपको डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना है, लिस्ट माइनस क्या, और लिस्ट में क्या डिज़ाइन करना है। सपोज मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल और कौन सा टाइप है, स्टाइल में कौन सा टाइप चेंज करना चाहते हो तो वो टाइप। और इसके बाद आपको लिखना है, बहुत सारे टाइप होते हैं स्टाइल के, जैसे आपको बुलेट पॉइंट को किस टाइप का बनाना है, स्क्वायर बनाना है या सर्कल बनाना है या दूसरे भी टाइप होते हैं। अगर सर्च करोगे तो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। सपोज मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो SQUARE, तो स्क्वायर बनाया। अब इसको मैंने यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अगर आप इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पर जाकर तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट हैं वो अब स्क्वायर में चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो बुलेट पॉइंट हैं उनको चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर स्क्वायर की जगह सर्कल में चेंज करना चाहता हूँ तो CRICLE सर्कल में यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। और अगर मैं क्रोम पर जाकर फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट देख रहे हैं आप सर्कल बन गए हैं। एक और टाइप होता है कटकाना। दिस इज चाइनीज एंड जापानीज टाइप ऑफ लैंग्वेज। कटकाना। तो इसको सेव करते हैं। अगर फिर से ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बुलेट पॉइंट बन गए हैं। फिर से कटकाना, तो कटकाना आई मिस्ड द मीनिंग, ये मीनिंग गलत है। सपोज तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे किस टाइप में आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने टाइप पुट कर देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है आपके पास में, अगर आप जो बुलेट पॉइंट हैं इस बुलेट पॉइंट की जगह कोई एरो लाना चाहते हैं, सपोज इसकी जगह कोई एरो लाना चाहते हैं या कस्टम इमेज डालना चाहते हैं। सपोज आपने कोई इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की है और उस इमेज को आप बुलेट पॉइंट की जगह लाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इन सबको मैं हटाता हूँ। तो इन सबको हटाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले टाइप करना है लिस्ट स्टाइल की जगह लिस्ट, उसके बाद माइनस स्टाइल
और टाइप की जगह, क्योंकि आप इमेज डाल रहे हैं तो उसकी जगह आपको इमेज यहाँ पर लिखना है। तो इमेज लिखेंगे, इमेज का URL, इमेज के बाद आपको कॉलन का साइन और URL लिखना है, और किस नाम से वो इमेज आपके फोल्डर में है। तो उसके लिए आपको पैरेंथेसिस के अंदर, तो उसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, और इमेज को उसी फोल्डर में रखना है जिस फोल्डर में आपका ये वाला index.html फाइल है। जिसमें आपकी index.html फाइल है उसी के अंदर आपको इमेज को रखना है। सपोज मैंने इमेज को रखा है index.html जहाँ पर फाइल है, तो उसका नाम है जो वो है arrow.jpg, और इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर देता हूँ। तो जो मेरे इमेज का नाम है वो है arrow.jpg, और अगर मैं यहाँ पर उसको सेव करता हूँ और फिर से मैं अगर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पर जाकर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो एरो इमेज डाउनलोड की थी इंटरनेट से, तो वो यहाँ पर आ गई है वो इमेज। तो इस तरीके से आप कोई कस्टम इमेज को बुलेट पॉइंट की जगह पर ला सकते हो। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। सपोज आप जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाना चाहते हो, तो बॉर्डर लाने के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जी यहाँ पर मैंने एरो हैं जो हैं वो बहुत बड़ी साइज़ के आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको छोटा नहीं बना सकते। सपोज जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको आपको और डिज़ाइन करना है, सपोज बॉर्डर लाना चाहते हो, तो मैं यहाँ से अभी इसको हटाता हूँ, और टाइप पिछली बार की तरह टाइप करता हूँ और इसको स्क्वायर कर देता हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो एरो का जो निशान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो आप कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करें और जो अच्छी तरह से उसमें फिट बैठ सके। तो अब दूसरा जो टॉपिक है मैं बात करने वाला हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट में आप बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या एलिमेंट का नाम लिखना है। अनऑर्डर लिस्ट में आपका बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर लाना चाहते हो अनऑर्डर लिस्ट, उसको डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है बॉर्डर के बाद लिखना है आपको जो पिछली बार की तरह किया था CSS में उसी की तरह करना है। सबसे पहले कितने पिक्सल का रखना चाहते हो, 1 पिक्सल, और सॉलिड रखना चाहता हूँ मैं उसका बॉर्डर, और कलर देना चाहता हूँ रेड। तो इसके बाद क्या करना है, आपको सेव करना है यहाँ पर, और अगर आप ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बॉर्डर बन गया है अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। क्योंकि जब आप नेविगेशन सिस्टम बनाते हो तो आपको बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर स्पेस आ रहा है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो यहाँ पर स्पेस दे रहा है, पैडिंग दे रहा है। यहाँ पर पैडिंग बेसिकली होता क्या है कि जो आउटलाइन है जो और जो टेक्स्ट है उनके बीच का स्पेस कहलाता है पैडिंग। तो यहाँ पर पैडिंग आ रहा है, तो इसको पैडिंग को 0 करने के लिए अपन को क्या करना है, तो इसी में आगे जाना है अपन को। इसी में आगे जाएंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पैडिंग लिखना है पिछली बार की तरह, और इसको कर देना है अपन को 0। इसको कर देंगे अगर 0 पिक्सल, तो ये अपनी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो अब ब्राउज़र में जाके फिर से रिफ्रेश करते हैं अगर इसको, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी पैडिंग की, तो वो प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई है 0 पिक्सल के कारण। तो आप कितना पैडिंग देना है आपको लेफ़्ट मार्जिन से, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। तो इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हो, बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और सपोज आप लिस्ट में जो की स्टाइल है उसको अगर आप सपोज एलो करना चाहते हो, या लिस्ट की जो स्टाइल है उसको, इसके बारे में शायद मैं बाद में बात करूंगा जी, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं कि और किस तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट को और स्ट्रक्चर दे सकते हो अपना नेविगेशन सिस्टम अच्छा बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं और बताते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब।